लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आप सबका स्वागत है। इस संख्या पद्धति के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इस समय। तीन संख्याओं का योगफल 132 है। तीनों का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की तिहाई है, तो इसमें यह नहीं कि XYZ हम मान लें, तीन अक्षर मान लेंगे। तीनों अक्षरों को हल करने भर के लिए समीकरण यहाँ नहीं है, यहाँ एक ही अक्षर x से काम चलाना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है। तो यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है, तो हम क्या करें, दूसरी संख्या माने, इसी के आधार पर पहली पर पहुंचे और इसी के आधार पर तीसरी पर पहुंचे। ध्यान रखना है, इसी को मानने से छोटे में सवाल आ जाएगा। तो माना दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, इसलिए पहली संख्या बराबर 2x। भाई कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, दूसरी संख्या हम माने हैं, तो पहली संख्या 2x नहीं हो गई। और फिर कह रहे हैं तीसरी संख्या, तीसरी संख्या बराबर क्या है, पहली संख्या की एक तिहाई है। पहली संख्या ये है, इसकी एक तिहाई मतलब 1/3 तो 2x/3 ये हो गई। 1/3 से गुणा करेंगे 2x/3 बनेगा। तीनों का योगफल 132 है। तीनों का योग बराबर 132, इसलिए 2x + x + 2x/3 बराबर 132। ठीक, अब इनको जोड़ो। लघुत्तम ये हो गया, 3 हर बराबर नहीं है, तो 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6x। 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार जाएगा, 3 एक्के 3x + 3 एक्के 3 तो 2x हो गया बराबर 132। अब 6 3 9 2 11, 11x बराबर 132 गुणे 3। 11 से कटेगा, 11 के 11, 11 1 के 11 2 13, 11 दूनी 22, तो x बराबर 12 × 36। पूछा क्या है, दूसरी संख्या, और हमने दूसरी संख्या x माना भी है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 36। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है भेड़ और गणेरियों का। देखिए, भेड़ के 4 पैर, भेड़ के 4 पैर, गणेरिया 2 पैर। ठीक, और सिर दोनों के बराबर है। पैरों की संख्या तो भेड़ों की दूनी है, लेकिन सिर तो बराबर हैं, या मस्तक कह दिया जाए बराबर हैं, या आंख कह दिया जाए बराबर हैं। 2 मनुष्य के पास आंख है और 2 भेड़ के पास भी आंख है। हालांकि पैर और सिर वाला ही चलेगा। पैर
हाँ, अब सवाल कह रहा है कि भेड़ तथा गणेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। भेड़ के पैर और गणेरियों के पैर मिला के 16 ठो हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। सिर की संख्या से 10 ज्यादा हैं। तो ये 16 जो पैर हैं वो सिर की संख्या से 10 ज्यादा हैं। तो सिर की संख्या क्या हुई, 10 घटा दिए जाएं तो 6 हुई। तो पैर 16 हो गए और सिर 6 हो गए। अरे भाई, कह रहा सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो 16 ज्यादा नहीं है, सिर से संख्या से 10 इनमें घटा दें, सिर नहीं मिल जाएगा। तो अब यहां ठीक है, 16 पैर और 6 सिर हो गए, ये हमने समझ लिया। अभी पहला सवाल है, थोड़ा देखो। इसमें भेड़ और गणेरियों को यक्ष वाई से 2 अक्षर से माना जाए, ठीक है, क्योंकि 2 शर्तें इसमें मिल जाती हैं, 2 समीकरण हो जाते हैं और हल हो जाते हैं। तो माना यक्ष भेड़ वाई गणेरिया, ठीक, ये संख्या है उनकी। तो भेड़ों के पास 4 पैर है, तो एक भेड़ यक्ष है तो 4 यक्ष, इसका मतलब ये भेड़ों के कुल पैर हो गए, प्लस गणेरिया वाई है, इनके पास 2 पैर, तो 2 वाई बराबर 16। 2 से काट दो, 2 यक्ष प्लस वाई बराबर 8। समीकरण 1 बन गया। सिर वाले में क्या है, सिर 6 हैं, तो सिर तो बराबर है दोनों के, तो यक्ष प्लस वाई भेड़ों और गणेरियों को जोड़ लो, बराबर क्या आता है, 6। अब ये 2 समीकरण हैं, समीकरण 2, समीकरण 1 ऋण 2, तो 2xy 2x प्लस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 6। घटा दो, कट जाएंगे, ऋण ऋण ऋण, y कट गया और यहां बचा x बराबर कितना, 2। तो भेड़ क्या हो गई, 2। भेड़ों संख्या पूछा है, इसलिए भेड़ बराबर 2। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अब जब भेड़ हो गई 2, तो गणेरिये 6 मस्तक थे, तो 4 गणेरिया हो गए। गणेरियों के पैर कितने हो गए, 4 दुनाई 8, और भेड़ों के पैर कितने हो गए, 2 भेड़ है, 4 दुनाई 8, तो 8 पैर भेड़ों के, 8 पैर गणेरियों के। और भी जानकारी दी जा सकती है, लेकिन ये उत्तर आ गया। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। अब कबूतर और चूहे 2 जंतु हैं, उनके कुल सिर हैं, उनके कुल पैर हैं। तो मान लिया जाए इनका जो इनकी संख्या है XY, पूछा क्या है, कबूतरों की संख्या, तो माना कबूतर संख्या बराबर x और चूहे की संख्या बराबर y, ठीक। कुल 90 सिर हैं, ये महत्वपूर्ण है। एक सिर चूहे के भी और एक सिर कबूतर का भी, सिर बराबर हैं, तो दोनों को जोड़ लिया जाए, x प्लस वाई कर दिया जाए, x प्लस वाई बराबर 90। समीकरण 1। अब पैरों को देखना है, तो कबूतर के पास 2 पैर और चूहों के पास 4 पैर, ठीक। तो
2 से गुणा x को कर दिया जाए और y को 4 से गुणा, 4 पैर होता चूहे के, बराबर 224, 2 से भाग दे दो तो x प्लस 2y बराबर 112, समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो तो x कट जाएगा, कबूतर माना गया x, और y में 2y है तो यही घटाओ, गुणा क्यों करोगे, x कट जाएगा, y का मान आ जाएगा, y का मान रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 ऋण 1, 2 में 2y है, x प्लस 2y बराबर 112 और x प्लस y बराबर 90, यहाँ 2 माइनस 1, तो ऋण घटने वाले समीकरण में ऋण और ऋण, चिन्ह बदलता है घटने वाले का, तो x प्लस माइनस कट गया, और यहाँ 2y 1y माइनस है तो y, और 90 घटा दो 112 से तो कितना आ जाएगा 22। ठीक, y बराबर 22। समीकरण 1 में मान रखो, 1 में y का मान, तो x प्लस 22 बराबर 90, तो x बराबर 90 ऋण 22, तो 20 घटा दो 70, 2 और घटा 68, इसलिए कबूतर की संख्या बराबर 68। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140, मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। देखो, इनके पैर दिए गए, इनके मस्तक दिए गए, मस्तक माने सिर ही मानो, एक मस्तक मुर्गी का भी, एक मस्तक गाय का भी, तो चाहे सिरों की संख्या कही जाए चाहे मस्तक कही जाए, पूछा मुर्गियों को है। तो अब जो है मुर्गी के पास 2 पैर होता है और गाय के पास 4 पैर होता है, मस्तक दोनों को एक एक होता है, एक एक सिर होता है, तो मान लिया जाए, माना मुर्गी की संख्या बराबर x और गाय की संख्या बराबर y। ठीक, अब सेट करो पैरों के लिए, तो मुर्गी के पास 2 पैर होता है तो x में 2 का गुणा करें, और गाय के पास 4 पैर होता है तो y में 4 का गुणा करें, तो 2x प्लस 4y बराबर 140। 2 से सब कट रहा है तो x धन 2y बराबर 70, 70 गुणा 140, समीकरण 1 बन गया। अब मस्तकों में सीधे एक एक होता है, तो x प्लस y बराबर 48, समीकरण 2। ठीक, मुर्गियों की संख्या पूछा है तो इसमें y निकाल के तब x किया जाए, नहीं तो अगर x को बचाएंगे तो y में 2 से गुणा करें। चलो समीकरण 1 में से 2 घटा दिया जाए, समीकरण 1 माइनस 2, तो जो घटता है नीचे के समीकरण उसका चिन्ह बदलता है, ऋण ऋण ऋण, सब धन है तो ऋण हो गए। अब x तो कट गया और 2y धन है 1y ऋण, बाद वाला चिन्ह माना जाता है, तो y बराबर यहां क्या हो गया 22, 70 में से 48 घटा 22, तो y 22। अब समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में
y का मान, समीकरण 1 है x प्लस वाई, समीकरण 2 है ये, 2 में रखो भाई, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 48, बाद वाला, तो y का मान कितना आ गया 22, तो x प्लस 22 बराबर 48, 22 पक्षांतर कर दो ऋण हो जाएगा, x बराबर 48 माइनस 22, तो 48 में से 22 घटेगा कितना होगा 26, 8 में 2 गए 6 और 4 में से 2 गए 2, x 100 माना गया था मुर्गी की संख्या, इसलिए मुर्गी संख्या बराबर 26, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यहाँ एक विशेष बात है, उतनी ही संख्या, इसका मतलब घोड़े आदमी की संख्या बराबर, घोड़े और आदमी की संख्या बराबर, आधे मालिक वही आदमी, आधे आदमी जो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। एक बात ये कि दोनों की संख्या बराबर है, घोड़ों की संख्या बराबर आदमियों की संख्या, ठीक, आधे बैठे हैं और आधे चल रहे हैं, तो माना घोड़ों की संख्या बराबर x, इसलिए पैदल चलने वालों की संख्या बराबर x बटे 2। भाई आधे आदमी चल रहे हैं पैदल ना, आधे घोड़े पर बैठे हैं, आधे पैदल चल रहे हैं, तो वही घोड़ों की संख्या x है और x बटे 2 पैदल चलने वालों की संख्या। तो अब कह रहे हैं कि टांगे जो हैं, जो धरती पर चल रही हैं पैर, वो 70 हैं, तो x घोड़े हैं तो इनकी 4 टांगे हो गई, और ये मनुष्य हैं तो इनकी 2 टांगे हो गई, तो कुल टांगे जो है जोड़ दी जाए 70 हों, टांगों के लिए, कहने टांगों की बात हम कर रहे हैं, तो 4x प्लस 2 गुणे x बटे 2 बराबर 70, 2 2 कट गया, 4x प्लस x बराबर 70, तो 5x जुड़ जाएगा बराबर 70, तो x बराबर हो गया 14 पंचे 70, 14, तो क्या हुए घोड़ों की संख्या हो गई 14। ये तो उत्तर आ गया, घोड़ों की संख्या ही पूछ रहा था, इसलिए घोड़ों की संख्या बराबर 14, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर वो पूछ ले कितने मनुष्य हैं तो मनुष्य भी 14 हैं, कितने बैठकर चल रहे हैं 7 बैठकर चल रहे हैं, सब कई प्रश्न के उत्तर हो सके। भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। भैंस और बत्तख, भैंस के 4 पैर और बत्तख के 2 पैर,
सिर बराबर दोनों के, तो माना भैंसों की संख्या बराबर यक्स, बत्तख की संख्या बराबर वाई। अब जो है कह रहे हैं कि समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं, तो सिरों की संख्या पहले यही तय की जाए, सिरों की संख्या बराबर यक्स प्लस वाई। भाई सिरों की संख्या के आधार पर पैर निर्धारित कर रहा है, तो कह रहा समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं, इसलिए पैर बराबर क्या हो गए, यक्स इसका माना गया है भैंस के लिए, तो 4 यक्स प्लस 2 वाई बराबर इनके सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक, प्लस 24 भी करो, ठीक। अब इसी में देखो एक ही शर्त मिल रही है, तो इसमें कहीं यक्स वक्स कोई कट जाएगा अपने आप, तो 4 यक्स प्लस 2 वाई बराबर, यहां ब्रैकेट खोल दिया जाए तो 2 यक्स प्लस 2 वाई प्लस 24। अब 2 वाई प्लस इधर भी है, 2 वाई प्लस इधर भी है, कट गया, देखो हम बताइए तो क्या हुआ। अब यक्स को इधर खींच लो, 4 यक्स माइनस 2 यक्स बराबर 24, तो ये हो गया 4 में से 2 गया तो 2 यक्स बराबर 24, तो यक्स बराबर 24/2 बराबर 12। क्या पूछा है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, तो 12 आ रहा है, इसलिए भैंसों की संख्या बराबर 12, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही है। चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन, ये पक्षी हैं, और ध्रुवीय भालू हैं, भालू जान ही रहे हो, उन दोनों के सिर की कुल संख्या 60 है, सिरों की संख्या साफ साफ 60 दिया है जोड़ के, और पैर की कुल संख्या 160 है, तो पैर की संख्या भी अलग दे दिया है। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं। ये पेंगुइन एक पक्षी है जिसके पास 2 पैर होता है, पेंगुइन एक पक्षी है इसके पास 2 पैर होता है, तो सिर तो पेंगुइन का एक और भालू का भी एक, लेकिन पेंगुइन के 2 पैर और भालू के 4 पैर, ठीक। तो हम जो है यहां माना यक्स भालू हैं तथा वाई पेंगुइन हैं, ठीक। अब सिरों की कुल संख्या 60 है, इसलिए यक्स प्लस वाई बराबर 60, समीकरण 1 बन गया। अब पैरों की संख्या, पैरों के लिए भालू 4 पैर हैं, तो किसको यक्स माना गया, भालू को, इसलिए 4 यक्स प्लस 2 वाई बराबर 160, 2 से सरल कर दो, 2 यक्स प्लस वाई बराबर 8 2 16 80, समीकरण 2। अब समीकरण हल कर दो, समीकरण 2 में से घटा दो,
समीकरण 2 माइनस 1। 2 में से इसलिए घटाने को कह रहे हैं कि जो है इसमें वाई बड़ी आसानी से कट जाएगा, नहीं तो ऋणात्मक आ जाएगा। क्या कुल मिला के बड़े में से छोटे को घटाना चाहिए, तो 2 में से 1 को घटाया जाए तो 2 पहले लिखा जाए। 2x प्लस वाई बराबर 80 और ये x प्लस वाई बराबर 60। जो घटता है नीचे रहता है उसके सब चिन्ह बदलें, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण। ये y धन ऋण बराबर है, कट गया। 2x में से 1 x निकला तो x बचा, और ये 80 में से 60 निकला तो 20 बचा। ठीक, x इसको माना गया भालू को, इसलिए भालू की संख्या बराबर 20। और भालू की संख्या ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही है।